नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामरतन शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रामरतन शर्मा नॉलेज टीवी पर। आज दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है वो यह है कि यह जो कोरोना वायरस जिसे हम कोविड-19 भी कहते हैं, यह महामारी दुनिया से कब जाएगी। सभी राजनीतिज्ञों से लेकर तमाम दुनिया के वैज्ञानिकों तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। कोई भी यह पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता कि इस महीने तक या इस दिन तक कोरोना वायरस है वो खत्म हो जाएगा। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि अब हमें अपनी जिंदगी को कोरोना वायरस के इर्द गिर्द ही नहीं घुमाना चाहिए, जबकि हमने जीवन में जो लक्ष्य तय किए हैं उनकी ओर हमें बढ़ना चाहिए। हमें आत्मनिर्भरता अपनाते हुए अर्थव्यवस्था की मजबूती की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इससे क्या मतलब निकाला जा सकता है कि क्या अब दुनिया से कोरोना वायरस कभी खत्म नहीं होगा। तो इसी संबंध में कोरोना वायरस को लेकर एक बयान जो WHO की इमरजेंसी विभाग के प्रमुख माइक रियान की तरफ से आया है उसकी बात करते हैं। माइक रियान ने कहा कि हो सकता है कि अब कोरोना वायरस है वो कभी खत्म नहीं हो और सभी लोगों को इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए और हमें अब इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना वायरस है उसको अब हमें HIV वायरस की तरह लेना चाहिए, क्योंकि HIV वायरस की होते हुए भी जिस तरह हम उसके साथ जी रहे हैं उसी तरह अब हमें कोरोना वायरस के साथ जीना होगा। लेकिन इसमें एक बहुत ही अपवाद का विषय है, क्योंकि HIV वायरस जिस तरीके से फैलता है वो उसके फैलने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, जबकि कोरोना वायरस है उसके जो फैलने के तरीके हैं वो HIV से पूरी तरह अलग है, जिसके कारण कोरोना वायरस का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह साइंस विभाग की प्रमुख WHO साइंस विभाग की प्रमुख सौम्या स्वामीनाथन ने भी ऐसा ही कुछ बयान दिया और उन्होंने भी इसे जीवन का हिस्सा बनाने जैसे बातें कही। तो क्या कोरोना वायरस के लिए वैक्सीनेशन पर प्रयास हो रहा है वो सफल नहीं होगा। तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि कोरोना वायरस से जब पहला रोगी चीन के अंदर संक्रमित हुआ था तब से अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 5 से 6 महीने व्यतीत हो चुके हैं और अब तक दुनिया को वैक्सीन बनाने में कोई ज़्यादा कामयाबी हाथ नहीं लगी है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अब वैक्सीन बनाने में 12 से 18 महीनों का समय और लग सकता है। उसके अलावा एक और जो थ्योरी सामने निकल कर आ रही है उसने दुनिया को बहुत ज़्यादा डराया है, वो है म्यूटेशन यानी कि कोरोना वायरस है वो अपना रूप निरंतर बदल रहा है। वो अपने आप को इस तरह विकसित करने का प्रयास कर रहा है ताकि वो इंसानी शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा रह सके। तो यदि इस तरह कोरोना वायरस का रूप परिवर्तित होता है तो जो साइंटिस्ट वैक्सीन बनाएंगे उन्हें वैक्सीन बनाने में बड़ी दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा माइक रेयान ने आगे कहा कि यदि मान लिया जाए कि पूरी दुनिया के लिए में कहीं भी वैक्सीन का निर्माण हो जाए तो क्या उस वैक्सीन का जो वितरण है वो सारी दुनिया तक किया जा सकेगा। उन्होंने वैक्सीन के जो पेमेंट है उसके बारे में भी सवाल उठाए कि क्या सारी दुनिया में इस वैक्सीन को उतने बड़े स्तर पर उत्पादित करके वितरण किया जा सकेगा, कि क्या वैक्सीन इतनी सस्ती प्राप्त होगी कि दुनिया का प्रत्येक गरीब से गरीब आदमी है वो इससे बचने के लिए वैक्सीन ले सके। तो ये तमाम सवाल हैं जिनसे यही सारांश निकाला जा सकता है कि अभी तक कोरोना वायरस को लेकर दुनिया किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है कि इसका अंत कब तक हो जाएगा। कई देश हैं जिन्होंने इसका संक्रमण कम होने के बाद कुछ छूट भी प्रदान की है, जैसे ब्रिटेन,
ब्राज़ील और चीन, कोरिया। लेकिन इन देशों में भी कोरोना वायरस की जो सेकेंड वेव है, दूसरी वेव का खतरा उत्पन्न हो गया है। चीन में पीछे कुछ ऐसे मरीज देखे गए जो कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके थे और बाद में पुनः उनमें कोरोना वायरस हो गया। उसके अलावा कुछ ऐसे मरीज भी सामने आ रहे हैं जो दो बार कोरोना वायरस के संक्रमित होने के बाद तीसरी बार भी संक्रमित हो रहे हैं। और अब तक जो सबसे अच्छा रास्ता कोरोना वायरस से बचने का माना जा रहा है वो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग है। लेकिन लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग से अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में आप भली भांति अवगत हैं। तो आगे कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को के सामने क्या चुनौतियां होंगी और क्या इसका हल निकाला जा सकेगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपके अनुसार दुनिया में कोरोना वायरस का अंत कब तक हो जाएगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताइए। और इसके साथ साथ विज्ञान के समक्ष जो चुनौतियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और देखते हैं कि विज्ञान है वो इतनी प्रगति करने के बावजूद इस महामारी से निपटने का प्रयास कैसे करता है। इसके साथ साथ यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।